ठीक है जी। मैं इस चैप्टर के वो क्वेश्चंस लिखती हूँ जो मैंने डेमो वीडियोस में कवर करे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कवर किया था एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स। ये क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। एक्टिविटी मीन्स टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। और उसके दो टाइप्स होते हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। नहीं पता तो आपको ये सारे डेमो लेक्चर्स में क्वेश्चन मिलेंगे। एक्टिविटी मीन्स टू डू एनीथिंग, इट हैज टू टाइप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। फिर एक क्वेश्चन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। एक का नाम होता है बिजनेस, एक का नाम होता है प्रोफेशन, एक का नाम होता है एम्प्लॉयमेंट। तीनों में क्या डिफरेंस है, इसका एक पूरा चार्ट है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कोई एक आधा डिफरेंस आप बता सकते हो? क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो भी आपने पढ़ा हो। हाँ जी बोलिए तारक। रिटर्न। रिटर्न, वेरी गुड। बिजनेस में रिटर्न में क्या आता है, प्रॉफिट। बिजनेस के रिटर्न में, चलो, बिजनेस के रिटर्न में प्रॉफिट आता है, प्रोफेशन के रिटर्न में फीस आती है, और एम्प्लॉयमेंट के रिटर्न में सैलरी आती है। चलिए हाँ जी बोलिएगा प्रेरणा। दी इसमें कोई बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है और एग्जैक्टली। मैं बीच में म्यूट कर रही हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है। तो बेटा जी बिल्कुल सही बोला आपने, क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, और प्रोफेशन के लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है, और एम्प्लॉयमेंट में इट इज अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर। ठीक है जी, मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, आप म्यूट रहिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, एग्जैक्टली। बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। बिजनेस में, एक सेकेंड, बिजनेस में जो ओनर होता है वही मालिक होता है, और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, किसी और के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते। प्रोफेशन में आपको अपनी एसोसिएशन की सुननी पड़ती है, और एम्प्लॉयमेंट में यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने उस क्लास में कवर किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पढ़ा अब तक वीडियो में तो जरूर पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी, इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। अभी मैं अनम्यूट कर दूंगी जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोग अपनी तरफ से खुद को म्यूट ही रखिएगा बच्चे, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस आती है। इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। तो व्हाट इज इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स? वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में वी हैव एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। जिन लोगों ने पढ़ा है, एक्सट्रैक्टिव में हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जेनेटिक मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर हमने सेकेंडरी के दो पार्ट पढ़े, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, और फिर टर्शरी। ये एक टॉपिक है, नहीं पढ़ा तो डेमो वीडियोस में पढ़िएगा, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर का आई गेस नहीं पढ़ाया है। आज मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूंगी। हाँ, एक और पढ़ाया है, कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। ये कैसे भूल सकते हैं, ये तो आपकी स्ट्रीम ही है। ठीक है जी, कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। तो मैंने उस क्लास में ये पढ़ाया था कि कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके दो टाइप्स होते हैं, गुड्स का अलग, सर्विसेज का अलग। क्या समझे? कॉमर्स मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं सिर्फ गुड्स वाला पार्ट लूं तो ट्रेड, सिर्फ सर्विसेज वाला पार्ट लूं तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये भी एक वीडियो है जो चैनल पे है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 5 आज इस क्लास में स्टार्ट होगा। हेडिंग डाल लीजिए आप। 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी इसके यूट्यूब पे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज क्लास में स्टार्ट होगा, बिजनेस रिस्क। फटाफट से डाल लो। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, जिससे आप में से जो पूछना चाहे वो पूछ ले, लेकिन बच्चे आप अपनी तरफ से खुद को म्यूट कर दो। सबने कर दिया? ओके, बस ठीक है, थैंक यू। कहीं से मतलब डिस्टरबेंस ना है। ठीक है जी, बिजनेस रिस्क। तो टॉपिक का नाम है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की बात करेंगे। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? आप सब जानते हो कि बिना रिस्क के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, रिस्क और बिजनेस इज लाइक भाई भाई। ठीक है, जहां पे बिजनेस होगा
वहां पे रिस्क तो होगा ही होगा। और मैं एक चीज और लिख देती हूँ, व्हाट डू यू मेंट बाय बिजनेस रिस्क। अगर मैं बात करूं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस में किस चीज का रिस्क होता है? देखो, चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, chances of inadequate profit or even chances of inadequate profit or even losses. दिस इज बिजनेस रिस्क। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? कि आपको इनएडुकेट प्रॉफिट भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि प्रॉफिट हो ही ना, आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए। देखो सुनो, हर इंसान बिजनेस क्यों करता है? क्योंकि उसको क्या कमाना है, प्रॉफिट। आपके पापा बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है, सिंपल। हर इंसान को बिजनेस में प्रॉफिट कमाना होता है। चांसेस ये हैं कि जरूरी नहीं है कि हर साल मुझे प्रॉफिट हो, या आप भी समझते हो। अब जैसे अभी लॉकडाउन आ गया, तो अब तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है प्रॉफिट होने के। तो जैसे इनएडुकेट प्रॉफिट के चांसेस और इवन लॉस भी हो सकता है। व्हाट डू यू मेंट बाय इनएडुकेट प्रॉफिट? बहुत ध्यान से सुनो, व्हाट डू यू मेंट बाय इनएडुकेट प्रॉफिट एंड व्हाट डू यू मेंट बाय लॉसेस? लॉसेस मतलब कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड इनएडुकेट प्रॉफिट मतलब लेस प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज इनएडुकेट प्रॉफिट? इनएडुकेट प्रॉफिट मतलब कि आपको लेस प्रॉफिट होगा। ठीक है, जितना हर साल होता है उतना प्रॉफिट क्या पता इस साल ना हो, है ना। अब जैसे इस साल जैसे लॉकडाउन है और सिचुएशन भी थोड़ी खराब ही है देश में, तो हमें नहीं लगता कि दिवाली में इस साल बिजनेसमैन को उतना प्रॉफिट होगा जितना कभी होता था। तो ये दिस चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि प्रॉफिट तो छोड़ो, उल्टा लॉस हो जाए। लॉसेस मतलब, अगर मैं लॉसेस की एक डेफिनेशन दूं, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट। लॉसेस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव प्रॉफिट। तो इस चीज के चांसेस कि मुझे प्रॉफिट कम भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट हो ही ना, और ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। और दुनिया में हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, चाहे वो कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे कैसा भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। रिस्क और बिजनेस मतलब भाई भाई। अगर आपको जीवन में कभी भी बिजनेस करना है तो तैयार हो जाओ बच्चे, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस। पूछो जो पूछना है। बिजनेस रिस्क मतलब, एक डेफिनेशन मैंने लिख दी है, इट इज अ चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लॉस हो जाए। हाँ जी बोलिए, बोलिए, इफ एनीबडी वांट्स टू से समथिंग। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन क्लियर है? इट इज, व्हाट इज बिजनेस रिस्क? इट इज अ चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। इस चीज की चांस कि इनएडुकेट प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। ठीक है जी, एक चीज और सुनो। पहला क्वेश्चन बिजनेस रिस्क के अंदर इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, बिजनेस रिस्क के टाइप्स। दूसरा पार्ट, अब मैंने इसे दूसरा क्यों बोला, क्योंकि पहला तो ये हो गया ना, पहला तो इसको दे देती हूँ ना, ये फर्स्ट हो गया। ये बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन है, चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। अब आएगा दूसरा पार्ट, बिजनेस रिस्क के टाइप्स। बिजनेस रिस्क के कितने टाइप्स होते हैं? बिजनेस में रिस्क कितने टाइप्स का होता है? बिजनेस में रिस्क दो टाइप्स का होता है, एक ये वाला, एक ये वाला। अब दीदी इस पे कुछ लिखो तो समझ आए कौन से वाला। ठीक है, एक रिस्क होता है स्पेक्यूलेटिव और एक रिस्क होता है प्योर। दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है प्योर रिस्क और एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। चलो अब आप बताओ कुछ आपकी तरफ से, बस डिस्टरबेंस ना आए कोशिश करिएगा, बाकी आप आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क? स्पेक्यूलेटिव रिस्क में और प्योर रिस्क में क्या डिफरेंस है? चलो बताओ कोई भी। लेट्स हैव अ आंसर फ्रॉम एनीबॉडी यार। देव आप बोलोगे कुछ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क? दीदी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। एक बार और। मैं दीदी कंफर्म नहीं हूँ सही हुए या नहीं। अरे कोई बात नहीं, हम भी कंफर्म नहीं है कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत, कुछ भी बोल दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेटिव रिस्क? स्पेक्यूलेटिव मींस दीदी जहाँ पे चांसेस हो
कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। ठीक है, वेरी गुड। और प्योर रिस्क मतलब जहाँ पे हमें पता हो कि कंफर्म प्रॉफिट ही होगा या फिर लॉस ही होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। स्पेक्यूलेटिव वर्ड का मतलब आप समझते हो? स्पेक्यूलेटिव का हिंदी वर्जन होता है, सबके लिए है। स्पेक्यूलेटिव का हिंदी वर्जन होता है जैसे कि, जिससे मैं क्या बोलूं, जैसे सट्टा होता है, जैसे क्रिकेट मैचेस आर स्पेक्यूलेटिव। हमें नहीं पता कि कौन सी टीम जीतेगी, बारिश होगी कि नहीं होगी, दिस इज स्पेक्यूलेटिव, पता नहीं होगी, पता नहीं होगी। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जो 100% श्योर नहीं होता। और वेरी गुड कि इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब होता है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क मतलब 50-50, 50%, 50%, 50%, 50-50 चांसेस है। अब क्या, किस किस चीज के 50-50 चांसेस है? 50% चांसेस है प्रॉफिट के और 50% चांसेस है लॉस के। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, 50-50। दिस इज स्पेक्यूलेटिव, कि मुझे कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। दिस इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। व्हाट इज प्योर रिस्क? प्योर रिस्क मतलब देयर आर 100% 100% चांस ऑफ लॉस। 100% चांस ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज प्योर रिस्क। अब इसे समझ लो अच्छे से। प्योर रिस्क और स्पेक्यूलेटिव रिस्क में सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क मतलब कि हमें उम्मीद है कि 50-50 के चांसेस हैं, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए। एक एग्जांपल दूं, जैसे हो सकता है कि 1 जून को बाजार दोबारा से खुल जाए, हो सकता है दोबारा से लॉकडाउन हो जाए। दिस इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। एंड प्योर रिस्क मतलब जो 100% चांस है कि लॉस ही होगा। तो बिजनेस में दो प्रकार के रिस्क होते हैं, कुछ रिस्क स्पेक्यूलेटिव होते हैं और कुछ रिस्क प्योर होते हैं। आई होप आप यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, एक बार और मैं आपके लिए पीछे कर देती हूँ। अभी आपने नोट नहीं किया, नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार और आपको दिखा दूंगी बाद में। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। आप सिर्फ मेरे वर्ड्स को याद कर लो, चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। मुझे बिजनेस में इनएडुकेट प्रॉफिट मतलब कम प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट। एक बात बताऊं, प्रॉफिट कम हो जाए तो चलेगा, प्रॉफिट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन भगवान बस लॉस ना हो। ठीक है, ये एक बिजनेसमैन की स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि लॉस का मतलब है कि जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे इनएडुकेट प्रॉफिट भी हो सकता है और हो सकता है मुझे बिजनेस में लॉस हो जाए। इसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। बिजनेस रिस्क दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब होता है जिसमें 50-50% चांसेस है, 50% प्रॉफिट के, 50% लॉस के। और प्योर रिस्क मतलब जिसमें 100% चांस है लॉस का। ठीक है जी, आगे बढ़ती हूँ थर्ड हेडिंग के साथ, बिजनेस रिस्क के फीचर्स। बिजनेस रिस्क के फीचर्स, और कुछ लोग इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि आपको बिजनेस रिस्क के बारे में कुछ बताना है। बिजनेस रिस्क के बारे में, कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसके बारे में कुछ। जैसे अभी आपने बताया कि बिजनेस रिस्क दो टाइप का होता है, एक 50-50 वाला, एक 100% वाला, यानी कि स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर। फिर आपने बताया कि बिजनेस रिस्क मतलब इट इज द चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस, दैट इज बिजनेस रिस्क। अब थर्ड क्वेश्चन है कि बिजनेस रिस्क कैसा होता है। तो सबसे पहली खास बात बिजनेस रिस्क के बारे में जो हम आपको बताना चाहेंगे कि बेटा जी, बिजनेस रिस्क पूरा लिखती हूँ, बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये इसकी सबसे खास बात है। सब इंग्लिश मीडियम है, सब समझ गए। ठीक है, बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। कहां से? इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दी बिजनेस। आप बिजनेस रिस्क को बिजनेस से एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हो, सोचो ही मत। अगर आप सोच रहे हो तो सोचो ही मत। आप ऐसा भी मत सोचो कि बिजनेस रिस्क के बिना बिजनेस पॉसिबल है। बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बिजनेस, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड। हाँ, ये आप कर सकते हो।
ये नहीं बोल सकते, आप इसे मिनिमाइज कर सकते हो, मतलब आप इसे कोशिश कर सकते हो कि आपके बिजनेस में रिस्क कम हो। पर आप ये कहो जी दीदी कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें ना बिजनेस तो हो लेकिन रिस्क ना हो, तो मेरा आंसर ये होगा कि ऐसा बिजनेस होता ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि जिसमें रिस्क होगा। तो बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बिजनेस, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड। अगर मुझे इसके अंदर और कुछ लिखना है तो विदाउट, सो सॉरी, ओके, विदाउट, ये हेडिंग है मेरी, विदाउट रिस्क बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, आप सोचोगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस रिस्क का मतलब ही यही होता है कि जहां बिजनेस होगा वहां बाबू रिस्क तो होगा ही होगा। अब दीदी चलो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या हर बिजनेस में बराबर का रिस्क होता है? चलो अब आप पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा। नो, एक आंसर नो नो। दीदी। नो, क्या नो। आप बता सकते हो कि रिस्क किस चीज पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट पे कि उस बिजनेस पे कितना। एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको रिस्क ज्यादा है। तो हम ये लिखते हैं कि रिस्क डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ बिजनेस। एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट बोल लो या साइज बोल लो। बिजनेस हैविंग लार्ज साइज, जिसका बिजनेस बड़ा है उसको रिस्क ज्यादा है, ह्यूज रिस्क। और जिसका बिजनेस हैविंग, समझ ही गए आप, बिजनेस हैविंग स्मॉल साइज, अगर किसी का बिजनेस छोटा है तो उसको ह्यूज रिस्क नहीं है, फिर उसको लेस रिस्क है। सिंपल, इसमें क्या पढ़ोगे? तो बिजनेस रिस्क बिजनेस से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, सबसे पहली बात। शिवांश उमंग आपको म्यूट करना पड़ेगा बच्चे। चलो ठीक है जी, बिजनेस रिस्क बिजनेस से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज। विदाउट रिस्क बिजनेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जो बिजनेस रिस्क होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, इट डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे इट भी लगा देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द बिजनेस। जैसा बिजनेस का साइज होगा उस हिसाब से बिजनेस रिस्क होगा। जिसका बिजनेस बड़ा है उसको रिस्क ज्यादा है, जिसको बिजनेस छोटा है उसको रिस्क कम है। बताओ इसमें क्या कुछ ऐसा तो है नहीं जिसे आप रटोगे? तो कुछ भी ऐसा नहीं है बिजनेस में जिसे आपको रटना पड़े, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिजनेस रिस्क मीन्स chances of inadequate profit or even losses. We have two types of risk, speculative, pure. दो फीचर्स पढ़ाया मैंने अब तक आपको कि बिजनेस रिस्क बिजनेस से कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ मिनिमाइज हो सकता है। आप इसे कम तो कर सकते हो, भाई कम करने के लिए आप रीजनेबल स्टेप्स ले लो, इंश्योरेंस करा लो, सिंपल। भाई मेरा कोई ट्रक है, ठीक है, और ट्रक से सामान आ रहा है दिल्ली से हरिद्वार, रिस्क है, रास्ते में सामान की चोरी हो सकती है, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, रास्ते में कोई सामान को रोक सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क तो है ही। अब आप मैं तो आपको ये कहती हूँ बच्चे कि अगर आप घर पे भी बैठे हो तो भी आपकी लाइफ को रिस्क है, आप रिस्क कैसे खत्म कर दोगे? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर पे ही होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, जिनकी डेथ्स हो जाती है, तो रिस्क कैसे हटेगा? रिस्क तो है ही है, बस आप एक प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके उस रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हो, उसको कम करने की कोशिश कर सकते हो। अगर मेरा सामान दिल्ली से आ रहा है तो मैं रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस करा सकती हूँ, हाँ ठीक है कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क खत्म हो जाएगा, खत्म तो हो ही नहीं सकता। दूसरा आता है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस का साइज उतना ज्यादा रिस्क। ठीक है, आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे घर वालों को तो फिर भी नींद आ जाती है, हमारा तो छोटा सा बिजनेस है, लेकिन अंबानी को तो नहीं आ रही होगी क्योंकि उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो उसको रिस्क बहुत ज्यादा है, हमारा बिजनेस छोटा है तो हमें रिस्क कम है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस एंड इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आता है, लिख दूं, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क इज इक्वल्स टू, चलो दीजिएगा आंसर। कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ी डिस्टरबेंस आती है, कोई बात नहीं, आप बोलो अपने आंसर्स। रिस्क लेने का प्रॉफिट। रिवॉर्ड क्या है? एग्जैक्टली, प्रॉफिट। रिस्क
हाँ बिल्कुल सही, कहीं और तो नहीं पढ़ रहे तुम। रिस्क लेने का रिवॉर्ड है प्रॉफिट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको बदले में रिवॉर्ड क्या मिलेगा? प्रॉफिट। देखो, मोर रिस्क, जितना ज्यादा आप बिजनेस में रिस्क लोगे, मोर रिस्क लीड्स टू मोर प्रॉफिट। अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है, लेस रिस्क लीड्स टू लेस प्रॉफिट। सिंपल। बड़ा बिजनेस ज्यादा रिस्क, छोटा बिजनेस कम रिस्क। ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम रिस्क लोगे कम प्रॉफिट मिलेगा। कुछ गलत नहीं है। रिस्क तो खत्म नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। अगर बिजनेस है तो बेटा जी रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कभी हट नहीं सकता है। और एक लास्ट फीचर इसी बिजनेस रिस्क के बारे में, बहुत ही अच्छा फीचर है, इट अराइजेस ड्यू टू। चलो अब सोचो, बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है? सवाल ये है कि रिस्क होता ही क्यों है। एक क्वेश्चन, हमारी लाइफ में रिस्क क्यों है? हमारी लाइफ में रिस्क इसलिए है, इट अराइजेस ड्यू टू फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या? फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज, इसलिए हमारे यहाँ रिस्क होता है। अनसर्टेनिटीज वर्ड समझते हो? अनसर्टेनिटीज मतलब कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज, इसलिए रिस्क होता है बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। हम, अच्छा चलो मान लो कर भी लेंगे, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर 100% एक्यूरेट। अब तो मानते हो कोई भी इस पूरी दुनिया में भविष्य को 100% एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए रिस्क होता है। बिजनेस में भी इसीलिए रिस्क होता है क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। हमारी लाइफ में भी इसीलिए रिस्क है क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और बेटा जी हम नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर आप हमसे पूछो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, तो बिजनेस रिस्क अराइजेस बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, इसलिए बिजनेस रिस्क अराइज होता है। ठीक है, तीन चार चीजें वापस पढ़ाऊं। सबसे पहला, बिजनेस रिस्क, ये फिफ्थ क्वेश्चन है चैप्टर का, 4 क्वेश्चन आपको चैनल पे देखने हैं। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन, इट इज अ चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। बिजनेस में इनएडुकेट प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दो तरीके के बिजनेस रिस्क होते हैं, स्पेक्युलेटिव, प्योर। 4 फीचर, बिजनेस रिस्क कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता, सिर्फ मिनिमाइज हो सकता है। जितना बड़ा बिजनेस होगा रिस्क उतना ज्यादा होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा रिस्क उतना कम होगा। रिस्क ज्यादा लोगे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, रिस्क कम लोगे प्रॉफिट कम मिलेगा। और रिस्क क्यों अराइज होता है? बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ये हमने बिजनेस रिस्क के क्या तैयार करे हैं? फीचर्स। आप फटाफट से इस पे नजर डालो, मैं इन दोनों की डेफिनेशन लिखूंगी, स्पेक्युलेटिव और प्योर की। बी क्विक, चाहे आप नोट मत करो, अभी मैं आपको स्क्रीन अभी एक बार और दिखाऊंगी। अभी मेरा एक क्वेश्चन और है, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। चलो इतना नोट करो, सबसे पहले आप ये नोट करो, इसे चांसेस की जगह हम पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। ठीक है जी, लेस प्रॉफिट भी हो सकता है, नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है।
स्पेक्यूलेटिव रिस्क की डेफिनेशन, speculative risk, there is possibility of either profit or loss. There is a possibility of either profit or loss. Profit भी हो सकता है, loss भी हो सकता है. There is possibility of only loss or no loss. या तो पूरा ही लॉस होगा या कुछ लॉस नहीं होगा. प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है. यहां लिख भी देती हूँ एक बार. There is no chance of profit in pure risk. या तो पूरा लॉस होगा या लॉस नहीं होगा. उसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. ये बिजनेस रिस्क के 4 के आ गए फीचर्स कि ये कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता, सिर्फ मिनिमाइज हो सकता है. साइज पे डिपेंड करेगा. रिवॉर्ड ऑफ रिस्क इज प्रॉफिट एंड इट अराइजेस ड्यू टू फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. अब हम एक लास्ट टॉपिक उठाएंगे आज की क्लास का, फिर आप नोट कर लेना, मैं आपके लिए खोल दूंगी वीडियो सारी. 4th पॉइंट, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क. What are the causes of business risk? बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से बिजनेस रिस्क होता है. What are the causes of business risk? चलो लेट्स गो. हम 4 एरोज बना लेते हैं. अरे अरे अरे, आपको यही रहना है, ठीक है जी. सबसे पहले एरो पे आएगा चलो, सबसे पहला रिस्क होता है नेचुरल रिस्क. सबसे पहला रिस्क होता है नेचुरल रिस्क. दूसरा रिस्क होता है इकोनॉमिक रिस्क. तीसरा रिस्क होता है ह्यूमन रिस्क. और चौथा रिस्क होता है अदर्स. चलो अब इसे सेट करो. नेचुरल रिस्क, नेचुरल कॉजेस पूरा लिख लो. इकोनॉमिक कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस एंड अदर्स. अच्छा जी, अब क्या समझाना चाह रहे हैं. बिजनेस में रिस्क जो होता है, जो भी बिजनेस का रिस्क होता है, वो 4 चीजों से होता है. एक होता है नेचुरल रिस्क. चलो समझो ध्यान से. एक होता है नेचुरल रिस्क. नेचुरल रिस्क किसकी वजह से होता है. नेचुरल रिस्क होता है ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड. पिक्चर देखिए, OMG, ओ माय गॉड, ठीक है, यही थी ना. हाँ यही थी. OMG करके कोई पिक्चर आई थी जिसमें वो भगवान जी के अगेंस्ट केस करता है. आप सबने देखी होगी, ठीक है. तो उसमें वो भगवान क्या होता है, एक्चुअली उसकी एक बिल्डिंग होती है, वो गिर जाती है. तो गिरती इस वजह से है क्योंकि तूफान आता है, अर्थक्वेक और स्टॉर्म्स आते हैं, जिस वजह से उसकी बिल्डिंग जो होती है वो गिर जाती है. तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको क्लेम नहीं देते. वो कहते हैं कि जी ये तो नेचुरल रिस्क है. और नेचुरल रिस्क जो होता है ना बच्चे, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल रिस्क इज लाइक विच इज डन ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक. अब तो आप कितने भी जोड़ लो, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, फ्लड्स हो गए, एक्सेट्रा. ये सारे जो रिस्क होते हैं, इन रिस्क को हम बोलते हैं ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड. ये रिस्क जो होते हैं वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होते हैं, मतलब कि भगवान की वजह से होते हैं, और इस पे इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. तो सबसे पहला रिस्क का कारण यही होता है विच इज नेचुरल कॉजेस. नेचुरल कॉजेस विच इज डन ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, और इसमें किसी भी इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. चलो शाबाश, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट आते हैं हमारे इकोनॉमिक कॉजेस. इकोनॉमिक कॉजेस. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक कॉजेस. इकोनॉमिक कॉजेस मींस व्हिच इज डन ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस. जैसे कि अभी के लिए बताऊं तो लॉकडाउन, ये एक इकोनॉमिक कॉज है. जैसे महंगाई,
इन्फ्लेशन से रिस्क होता है, टैक्स रेट, भाई ये सारी चीजें बिजनेसमैन पे असर डालती है। आप सबने सुना होगा कि बिजनेस में एक चीज आई थी, समझाती हूँ आपको, बिजनेस में एक चीज आई थी जीएसटी, कुछ टाइम पहले सबने सुना होगा जीएसटी, जीएसटी बहुत ज्यादा था न्यूज में, जीएसटी जीएसटी। अब आपको पता है उस जीएसटी का बिजनेसमैन पे कितना असर पड़ा। जिन लोगों ने आज तक कभी फाइलें खोल के ही नहीं देखी, उन्हें भी बेचारों को पूछ रहे बताओ ये सामान कहाँ से आया, ये सामान कहाँ से आया, वो कह रहे हमें कुछ नहीं पता, हमने आज तक कोई फाइल नहीं देखी, हमारा कोई सीए नहीं है। तो इसलिए ऐसी चीजें भी बिजनेस पे असर डालती हैं ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, जो आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशंस है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिलहाल आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब है बच्चे, गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें बिजनेस पे असर डालती हैं। आज सबको दिख रहा है, अगर गवर्नमेंट पहले ही कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लेता तो शायद इतने सारे बिजनेसेस अफेक्ट होते ही ना, कॉमन सेंस। तो इसलिए ये सारे कॉजेस इकोनॉमिक कॉजेस में आते हैं, विच इज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन कॉजेस। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज ह्यूमन कॉजेस? ह्यूमन कॉजेस मींस विच इज डन ड्यू टू ह्यूमन एरर्स, जो इंसान की गलती की वजह से हुई है, जैसे कि चोरी, जैसे कि डिसऑनेस्टी। आपके यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते होंगे, अगर आपके पापा की भी शॉप है बच्चे, तो वहां पे भी, एक सेकेंड, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। जब जहां पे भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, हाँ जी ठीक है, जहां पे भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, वहां पे कुछ वर्कर्स की डिसऑनेस्टी की वजह से, थेफ्ट, डिसऑनेस्टी या मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट समझते हो? कभी कभी दुकान का लड़का कहीं सामान रख देता है, उसे भी नहीं पता, हम भी ढूंढ रहे हैं, तो कभी कभी मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है। दिस इज ह्यूमन कॉजेस। आपका वर्कर छोड़ के चला गया, अरे सबसे बुरा पता क्या होता है कि हमारा वर्कर छोड़ के चला गया हमारे कॉम्पिटिटर की दुकान पे, तो उससे ज्यादा बड़ा ह्यूमन कॉज तो कोई है ही नहीं। तो ह्यूमन कॉज मतलब जो इंसानों की गलतियां हैं, क्लियर? ह्यूमन कॉज मतलब जो इंसानों की गलतियां हैं। इकोनॉमिक कॉज मतलब विच इज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। नेचुरल कॉजेज मतलब विच इज डन ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड। अदर कॉजेज मतलब जो बच्चे हम बता नहीं सकते। अदर कॉजेज मतलब जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते। इसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कि मशीन फेलियर, कल ऑर्डर पूरा करके देना है, आज मशीन फेल हो गई, अब बताओ क्या बोलोगे कि भगवान जी ने मशीन फेल कर दी? नहीं, दिस इज नॉट नेचुरल कॉज। कि सरकार ने कर दिया, दिस इज नॉट इकोनॉमिक कॉज। किसी इंसान की गलती से हुई है, नो तो ना ही तो ये ह्यूमन कॉज है, ना इकोनॉमिक कॉज है, ना नेचुरल कॉज है, तो फिर ये किस में आ जाएगा? अदर्स। तो बिजनेस में 4 तरीके के रिस्क होते हैं, नेचुरल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, अदर। क्लियर है? आई होप इट्स डन। ठीक है जी, कोई क्वेरीज हैं तो आप बताएंगे? अंश, अर्जुन, देव, हर्षिता, नवजोत, रीना, शिवांश, तारक, उमंग, वृंदा। क्लियर है बच्चे सबको? Yes, ma'am. पूरी डन? हाँ पूरी आई गेस पूरी क्लास समझ में आ चुकी होगी। एक बार स्टार्टिंग से खोलती हूँ, ये देखो फटाफट से क्या क्या पढ़ा आज। आज हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 5 पे थी। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले बिजनेस रिस्क की क्या आती है? डेफिनेशन, चांसेस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। फिर आता है नेक्स्ट उसके टाइप्स, स्पेक्युलेटिव, प्योर। स्पेक्युलेटिव में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्योर रिस्क में हमें 100% लॉस होगा, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। दो ही केसेस है, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। आप इस रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसे मिनिमाइज कर सकते हो। ये साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। रिस्क लेने का रिवॉर्ड प्रॉफिट है, ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम रिस्क लोगे कम प्रॉफिट होगा। इट अराइजेस ड्यू टू फ्यूचर अनसर्टिनिटीज। हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिजनेस रिस्क अराइज होता है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। चलिए लास्ट टॉपिक,
What are the causes of business risk? We have 4 causes: natural, economic, human, other. Natural causes मतलब जो हमारे एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुए, जो भगवान जी की गलती है, सिंपल. इकोनॉमिक कॉजेज मतलब विच इज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. ह्यूमन कॉजेज मतलब जो इंसान के एरर्स रहे. और अदर कॉजेज मतलब जो शुरू के 3 कैटेगरी में कवर नहीं होते. तो बिजनेस में ये 4 तरीके के रिस्क होते हैं: नेचुरल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, अदर. 4 फीचर्स होते हैं. वो एलिमिनेट नहीं हो सकता, मिनिमाइज हो सकता है. उसका रिवॉर्ड प्रॉफिट है. वो साइज पे डिपेंड करता है. और वो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज की वजह से अराइज होता है. अगर भविष्य में कोई ऐसी पावर आ गई जिससे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, तो फिर बिजनेस में रिस्क होगा ही नहीं. बिजनेस रिस्क 2 तरीके का होता है: प्योर, स्पेक्युलेटिव. और व्हाट इज बिजनेस रिस्क? कि बिजनेस में इनएडुकेट प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉसेस भी हो सकते हैं. अब आप इसको फटाफट से नोट कर लो. कल इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे. मैं 2-2 मिनट सब दिखा देती हूँ आपको. कोई क्वेरी